इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उसको लगता है कि इस दुनिया में जो भी मैंने अभी तक करा था वो सब ख़त्म हो गया। रिज़ल्ट नेगेटिव थॉट आना, बुरे ख्याल आना और उसके बाद फिर आदमी कुछ गलत स्टेप्स लेता है। इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ बदलने वाला है। माइकल फिलिप्स, इनको कौन नहीं जानता। न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने नाम करे ओलंपिक्स में, बट यहाँ पर हम इनके गोल्ड मेडल के बारे में बात करने नहीं आए हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी, अगर आपको पता चल जाए तो आप मान जाओगे कि अगर कोई इंसान अपने पर आ जाए तो पता नहीं क्या नहीं कर सकता। फिलिप्स के पास सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल खिलाड़ी के पास होना चाहिए, नाम, शौहरत, पैसा, सब कुछ। लेकिन एक सनक सवार थी, सनक। वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की जिसको दुनिया बोलती थी अब इसको कोई नहीं तोड़ सकता। 7 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 1972 में मार्क स्पिट्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जहां पर उन्होंने 7 गोल्ड मेडल अपने नाम करे और दुनिया को लगता था कि अब ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन माइकल फिलिप्स, उनको अपने परफॉर्मेंस पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक में मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मार्क स्पिट्स के 7 गोल्ड मेडल का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो शायद कोई नहीं तोड़ सकता था, ऐसा लोगों का मानना था। जहां मार्क स्पिट 8 घंटे प्रैक्टिस करके ये 7 गोल्ड मेडल लेकर आए थे, वहां पर माइकल फिलिप्स ने 12-12 घंटे प्रैक्टिस करी। लोगों को पागल समझते थे। वो हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। प्रैक्टिस के टाइम पर माइकल फिलिप्स का हाथ टूट गया। हाथ भी ऐसा टूटा कि हड्डियां 2 अलग। डॉक्टर ने बोला 1 साल तक कुछ नहीं, भूल जाओ ये 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक में परफॉर्मेंस करना, अगले साल देखना। लेकिन माइकल फिलिप्स का मानने वाले थे। उन्होंने बोला मेरा हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि मैंने अनाउंस कर दिया है मैं अलग तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। लोग अब भी उनको पागल बोलते थे, ये पागल हो गया है। एक तो ऐसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ना मुश्किल है, ऊपर से उसका हाथ भी टूट गया है। सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे और आखिरी में उन्होंने सोचा कि उनकी कोच की मदद से उन्होंने स्विमिंग को पैरों से करना सीखा। पहले ही पैरों से करते थे लेकिन हाथ और पैर का तालमेल मिला के, लेकिन यहां पर उन्होंने एक अलग ही फॉर्मेट तैयार करा। उन्होंने सोचा कि सिर्फ पैरों से ही मैं स्विमिंग करूंगा और 1 साल तक जब तक उनका हाथ रिकवर हुआ, उन्होंने पैरों से प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पीड को ऐसा कर दिया कि वो अनमैचेबल हो गई, बीटेबल हो गई। कोई उसकी स्पीड को नहीं कर पाया मैच और हुआ वही नतीजा। बैक टू बैक जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए और 7 गोल्ड मेडल जीत लिए। अब वो मोमेंट आया जहां पर उनको वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था। आखिरी रेस थी। जैसे ही वो पानी में उन्होंने जंप लगाई, उनका जो गिलास था वो टूट गया। एक स्विमर का गिलास टूट गया। उनको सामने कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन प्रैक्टिस ही ऐसी करी थी कि तैरते गए, तैरते गए, तैरते गए और अपने आंखों के अंदर जब उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ तैरते गए। सब कुछ उनको नपा तुला था, रुकना कहाँ था। प्रैक्टिस ही ऐसी करी थी कि तैरते गए, तैरते गए, तैरते गए और जब आपने रेस खत्म करी तो देखा उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 8 गोल्ड मेडल। एक आदमी जो एक असंभव सा काम कर रहा था, जिसका हाथ टूट चुका था, जिन्होंने प्रैक्टिस अपने पैरों से करी थी, उसने 1972 में मार्क स्पिट्स का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब शोहरत, इज्जत, नाम और पता नहीं क्या क्या उन्हें मिल चुका था। लेकिन अभी लाइफ में एक यू टर्न आता है, जैसे हम लोगों की लाइफ में आया। सब कुछ फिटनेस इंडस्ट्री चल रही थी, सडनली वो फिटनेस इंडस्ट्री को रोक दिया गया। ऐसे ही उनकी लाइफ में भी एक यू टर्न आया, लेकिन यू टर्न थोड़ा डिफरेंट था। पैसा और शोहरत कभी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये कभी भी उतर जाती है। उनके साथ भी ऐसा हुआ। इतना नाम, इतना शोहरत, इतना पैसा, इतनी कामयाबी सर चढ़कर ऐसी चढ़ी कि नशा, शराब, ड्रग्स, इन सब के चक्कर में पड़ गए। इतना कि कई बार उनको जेल तक जाना पड़ा। उनको ओलंपिक में बैन कर दिया गया। सब कुछ करियर एकदम से जो चढ़ा था वो कंप्लीटली खत्म होने पर आ गया। लेकिन माइकल तो माइकल थे। सडनली उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे वापस आना ही, बहुत कुछ हो गया और उन्होंने अपने कोच की सहायता ली और कम बैक करा। कम बैक कैसा करा? 16 ओलंपिक्स, 12 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल के साथ वापसी करते हैं। क्या बात है, जज्बे की तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब ये सब बात तो माइकल फिलिप्स की होगी, जिससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि इस दुनिया के अंदर कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी हिम्मत कर ले तो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकता है जहां से उसने वो ज़िंदगी ख़त्म करी थी। वो आप हो, हम हो, फिटनेस इंडस्ट्री हो या दुनिया की कोई भी सेक्टर, सभी फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों से एक ही बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को लगता है ये 4 महीने जो गुजरे, जितना भी लॉस हुआ, कितने जिम्स बंद हुए, अब उसके बाद बहुत से लोगों की हिम्मत जो है वो टूटती सी हुई दिख रही है। उनको लगता है कि अब पता नहीं इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर रहेगा, दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वो ट्री होता है ना, बांस का पेड़, उसके जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है ना, तो वो कोई
एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के अंदर नहीं निकलता, 5 साल लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो निकलना स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा चीरता हुआ पड़ जाता है कि 100 फीट तक उसकी हाइट जाती है। या 100 फीट के पेड़ को मजबूती से रोकने के लिए वो 5 साल तक अपनी रूट्स मजबूत करता है। बात मानो या ना मानो, ये 4 महीने फिटनेस इंडस्ट्री बंद जरूर रही है, लेकिन इसने अपने रूट्स को और मजबूत करा है इस फील्ड में, इस फिटनेस की फील्ड के अंदर। जब ये 4-5 महीने के बाद अपने पीक पर आएगी, तो शायद ये भी उसी बैम्बू की तरह ऐसी हाइट पकड़ेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ये मेरा इंट्यूशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से हमको भगना नहीं है, उस प्रॉब्लम के साथ रहकर अपना काम करना। और बहुत से लोगों को लगता है ना कि फिटनेस इंडस्ट्री का बुरा वक्त चल रहा है, तो जिस चीज़ से ये फिटनेस इंडस्ट्री का बुरा वक्त आया ना, कोरोना वायरस, यही फिटनेस इंडस्ट्री कोरोना वायरस को खत्म करेगी। इम्यूनिटी, डाइट, अवेयरनेस, सॉल्यूशन यही है इसका। यार एक दूसरे से ही हिम्मत बनती है। जितनी भी स्टेट्स में जिम्स खुलने वाले हैं 5 अगस्त को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना काम स्टार्ट करिए। और जहां पर अभी नहीं खुल रहा है, जल्दी खुल जाएंगे, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए। इंसान टूटे हाथ से प्रैक्टिस करके 1972 पे मार्क स्पीड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, तो फिर हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। बस करना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं लड़ना है हमें, सिर्फ दिमाग में जो लोगों के कोरोना वायरस का डर है ना, उसको इम्यूनिटी, प्रिकॉशंस और अवेयरनेस से निकालना है। एक बार ये दिमाग से डर निकल गया, समझ लो हमारा देश फ्री हो गया। और ये फिटनेस इंडस्ट्री उस बांस की तरह ऐसे निकलेगी हाइट के साथ, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर हिम्मत तोड़ोगे, एक दूसरे को गलत बताओगे या एक दूसरे का साथ नहीं दोगे और यहाँ पर लोगों को डीमोरलाइज करोगे, तो मेरे भाई कोई भी इस फिटनेस इंडस्ट्री को उठा नहीं सकता। बस तुम लोग एक दूसरे का साथ दो। मैं फिर वही बोलूंगा, जहां पर जिम्स खुल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जहां नहीं खुल रहे हैं डीमोरलाइज मत हो। आज नहीं तो 15 दिन के बाद जिम्स खुलेंगे। भी अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव खराब सा थॉट आए तो ध्यान रखना, कोई भी इंसान कहीं से भी किसी भी पल से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है। उसके लिए किसी बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है। जैसे उस इंसान ने टूटे हाथ से प्रैक्टिस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता, वैसे ही आप लोगों को तो सिर्फ अपना काम को दोबारा से खड़े करना है। टेक केयर।